Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today we are studying concentration of a solution. आज हम देखेंगे कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था कंसंट्रेशन कि कंसंट्रेशन क्या होता है किसी सॉल्यूशन का। जब हम सॉल्यूट के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन is the amount of solute present in a given amount of solution। एक अमाउंट दिया हुआ है, उसमें उस अमाउंट में कितना सोल्यूट है उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बट हेयर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड। कई ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम कंसंट्रेशन सोल्यूशन का फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी क्लास के अकॉर्डिंग खाली 3 मेथड ऐसे दिए गए हैं जिससे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट है बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि परसेंटेज मास परसेंटेज सॉल्यूशन हम कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो उसे हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अगर आपको दिया क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट रहेगा और उसके बाद में मास ऑफ सॉल्वेंट पता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ फॉर्मूला हमारा क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन, इस पे फोकस करेंगे। ये सॉल्यूशन है और हमको पता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमको इसका मास पता है, इसका मास हम जानते हैं हमारे पास है, तो हम सॉल्यूशन का निकालेंगे। तो ऐसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस हम क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो जो हमको सॉल्यूट का मास दिया होगा और सॉल्वेंट दोनों को मास को हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ऐसे ही एक न्यूमेरिकल देखेंगे और आगे जो और 2 फॉर्मूले हैं उसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अब इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, जैसे रीड करेंगे इस क्वेश्चन को, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। 320 ग्राम हमने क्या लिया, वाटर लिया, और उसमें क्या 40 ग्राम हमने क्या डाल दिया, कॉमन सॉल्ट जो घर पे यूज होते हैं NaCl, उसमें डाल दिया। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन।
अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन किसका, कंसंट्रेशन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है किस टर्म में, इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया इन टर्म ऑफ, किस टर्म में, मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट लिखेंगे ऐसे, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे मेंशन कर दिया, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम, ठीक। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करने पे हमको सोल्यूशन का मास फाइंड आउट हो गया, मिल गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे, ऊपर रख देंगे ये 40 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या है 360 ग्राम इंटू 100 हो गया। अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 11.1%, ठीक, क्या आती है 11.1%। अब ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन कि सोल्यूशन कितना कंसंट्रेट है, ठीक है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इसे आप खुद लगाएंगे घर पे, ये आपका होमवर्क है कि क्या, अ सोल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का मास ये हो गया 30 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट इज 370 ग्राम। तो कैलकुलेट करना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूले में पुटअप करना है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का मास दिया तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे, सॉल्यूशन का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, और कल हम इसका अगला जो फॉर्मूला है उसे हम देखेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम दूसरा रूल आज देखेंगे कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन दिया है, मतलब कोई सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात की जा रही है कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है, और वहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट दिया है वो किस में दिया है, वॉल्यूम में दिया है, कितने वॉल्यूम में दिया गया है। तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये थर्ड है। सेकंड फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ से हम निकालते हैं, ये सेकंड है, और थर्ड हमारा है बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये क्या है, फॉर्मूला है किस लिए, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का। तो इसके हम थर्ड जो दिया है फॉर्मूला, इसके थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। सॉल्यूशन कितना है 200 ml इंटू 100, ठीक। अब इसे जो सॉल्व करेंगे तो 200 और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा ये, और ये 25, इट मीन्स 25% आ गया, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो कितना है 25% बाई वॉल्यूम। किससे हमने इसे निकाला है, वॉल्यूम से निकालने हैं, फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे आप का होमवर्क है, इसे आप अपने मन से खुद से लगाएंगे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इफ़ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है किसका, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूट हो गया, 2 ml क्या है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 2 ml, और उसके बाद में क्या है प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ हमको सॉल्यूशन दे दिया गया है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है, तो हमको सॉल्वेंट वगैरह ऐड नहीं करने, बस क्या करना है 2/45 इंटू 100 करके सॉल्व कर देना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है
ये इस पे ध्यान देंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। और पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो कह रहा था कि मिक्स्ड विथ किसके साथ 150 ml, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट था, ठीक है। तो इसे आप ध्यान देंगे और ये इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक।